Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. जुड़ जाइए फटाफट से। तो एक और बहुत ही खूबसूरत सा सेशन हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं लेटर से नंबर के ऊपर, अक्षर से संख्या के ऊपर। ये हमारे पास में सेशन है। अक्षर से संख्या की अगर हम लोग बात करें तो जनरली तीन टाइप हमारे पास में बनते हैं। एक टाइप क्रम के आधार पे, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास में बनता है वो बनता है होल नंबर के साथ में रिलेशन हो, एक पूर्ण संख्या के साथ संबंध आपको दे रखा हो। ठीक है। तीसरा बनता है एक फिक्स रिलेशन हमारे पास में हो। ये तीन तरह की वेराइटीज हैं जो कि आपको लेटर से नंबर के बीच में अलग अलग एग्जाम्स के अंदर बार बार देखने को मिलती है। ठीक है। जनरली देखा जाए तो एसएससी के सारे एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सीपीओ, फेज, दिल्ली पुलिस, ठीक है, इन सब के अंदर लेटर से नंबर के क्वेश्चंस हजारों बार आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। रेलवे के एग्जाम्स की अगर मैं बात करता हूं तो रेलवे में भी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये नहीं पूछा जाता हो। भले रेलवे जेई का एग्जामिनेशन हो या हमारे पास में एएलपी हो, टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन हो, या आपके पास में एनटीपीसी का सीबीटी 1 सीबीटी 2 हो, या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हो, इन सब एग्जाम के अंदर आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, इन सब के अंदर आपसे ये जो लेटर से नंबर का टाइप है पूछा जाता है। कोडिंग रिकॉर्डिंग एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में सभी एग्जाम के अंदर हमेशा से पूछा जाता रहा है, आगे भी पूछा जाएगा। आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से करना होता है। अक्षर से संख्या में ये जो टाइप हम लोग देखने वाले हैं वो है होल नंबर रिलेशन, यानी कि पूर्ण संख्या संबंध। पूर्ण संख्या के रूप में रिलेशन दे रखा हो। पूर्ण संख्या क्या होती है? आप जानते हो, जो पूरी पूरी संख्या है, जैसे एक से लेकर के अनंत तक हम जाते हैं, पूरी पूरी संख्या हमारे पास में है। एक पूर्ण संख्या हो जनरली। और अगर पूर्ण संख्या को मैं स्पेसिफाई करूं तो आप ये समझ लो, क्रम में आपके पास में बहुत सारे डिजिट्स के साथ में एक बहुत ही बड़ी संख्या दे दी जाती है, जो कि लगभग जो हमारे पास में वर्ड था उसके बराबर होती है लेंथ में। लेकिन पूर्ण संख्या का जो रिलेशन होगा, 2 या 3 अंकों की आपके पास में संख्या दे दी जाती है। तो पूर्ण संख्या के रिलेशन की पहचान ये है कि जनरली आपके पास में 1 से 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। जनरली मतलब ऐसा नहीं है 4 डिजिट के अंकों में सवाल ना आया हो, पूछा गया है पूर्ण संख्या के रूप में, लेकिन जनरली 1 से 3 अंकों की संख्या आपके पास में होती है, जो देखने में आपको पता लग जाए भाई पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या से रिलेशन आपके पास में है। ठीक है। वो आपको देखना होता है। अब पूर्ण संख्या के साथ में कोई ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप। अब यहाँ पे बहुत तरह के थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के अप्रोचेस हो सकते हैं, तरीके आपके पास में बनते हैं। जो ये हमारे पास में होल नंबर का टाइप है, कितने बनते हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए, जो इसका कॉन्सेप्ट पार्ट है उसको देखें कि एक वर्ड जो है हमारे पास में, उस वर्ड का रिलेशन दिया है होल नंबर्स। ठीक है। तो ये जनरली कई कारणों की वजह से आ सकता है, बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, जैसे अक्षरों की संख्या, क्या कहा, नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक। स्वर स्लैश व्यंजनों की संख्या, नंबर ऑफ वॉवल स्लैश कॉन्सोनेंट। एक पूर्ण संख्या लाने के तरीके मैं बता रहा हूं, किसी भी शब्द से पूर्ण संख्या कैसे आपके पास में आएगी। ठीक है। हमने जो लेटर के बेसिक्स हैं उसके अंदर भी ये चीज डिस्कस करी थी, स्वर व्यंजनों की संख्या के आधार पे। नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर हो जाता है कि आपके पास में जो सम है, ठीक है, योगफल है क्रम का। क्रमों का जो योग है इसके ऊपर आधारित। योगफल में एक और वैरायटी अपोजिट सम हमारे पास में हो जाता है। अपोजिट सम हमारे पास में कि विपरीतों का क्रम। विपरीत क्रमों का योग।
ठीक है, सम अपोजिट सम। अब देखो वोवल कंसोनेंट बेस्ड सम। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे। सम के भी जो चार तरह के हमारे पास में सम बन सकता है, दोनों का क्रम ले लिया जाए फॉरवर्ड तो हमारे पास में, और दोनों का बैकवर्ड क्रम ले लिया जाए। एक का फॉरवर्ड हो, एक का बैकवर्ड हो, एक का फॉरवर्ड एक का बैकवर्ड, ये हमारे पास में चार तरह के योगफल हो सकते हैं। योगफल के ऊपर आधारित लॉजिक, अक्षरों की संख्या, स्वर व्यंजनों की संख्या, इनके ऊपर आधारित लॉजिक। ठीक है, या इनके ऊपर लगने वाली संक्रियाएं। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेटर और ऑपरेशंस ऑन देम, और उन पर संक्रियाएं। तो कुल मिला के अक्षरों की संख्या और उन पर संक्रियाएं, स्वर व्यंजनों की संख्या और उन पर संक्रियाएं, सम और उन पर संक्रियाएं, अपोजिट सम और उनके ऊपर संक्रियाएं, वोवल कॉन्सोनेंट के बेस्ड ऑन सम और उनके ऊपर संक्रियाएं, ये सारे लॉजिक्स हमारे पास में सोचने होते हैं जब एक पूर्ण संख्या के रूप में आपको रिलेशन दे रखा हो। ठीक है, इनको मिक्स करके मिसलेनियस बना रखा हो, मिक्स बेस्ड ऑन अबाउ पैटर्न। ये हमारे पास में हो सकता है कि ऊपर जो पैटर्न हमने लिखे हैं इन सब में से मिला के किन्हीं भी दो के आधार पे लॉजिक, जैसे जो क्रमों का योगफल है इसके अंदर अक्षरों की संख्या जोड़ दी, या क्रमों के योगफल के अंदर से अक्षरों की संख्या घटा दी, या इसको अक्षरों की संख्या से गुणा कर दिया, या इसमें अक्षरों की संख्या का भाग दे दिया। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस भी हमारे पास बन सकते हैं। संक्रियाओं से हमारे पास में क्या मतलब होता है तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कोई भी हमारे पास में संख्या है जो योगफल है हमारे पास में, ये संख्या जो है ये योगफल हो सकता है। ठीक है, विपरीत योगफल हो सकता है, कोई भी संख्या है, इसके ऊपर बहुत सारी संक्रियाएं लग सकती हैं। जैसे इसमें कुछ जोड़ दिया जाए, ठीक है, इसमें कुछ जोड़ दिया जाए संख्या में, या इसमें से कुछ घटा दिया जाए। ठीक है, या इसके अंदर कुछ गुणा कर दिया जाए। ठीक है, या इसके अंदर जो है हमारे पास में भाग दे दिया जाए, डिवीजन इसमें कर दिया जाए। ठीक है, इसमें भाग दे दिया जाए, या ये जो योगफल है इसका अक्षरों की संख्या इसमें जोड़ दी जाए। ठीक है, जोड़ने में भी हमारे पास में इसके अंदर अक्षरों की संख्या कई बार जोड़ देता है, इसमें कई बार स्वरों की संख्या जोड़ देता है, व्यंजनों की संख्या जोड़ देता है। ठीक है, घटाने की बारी आए तो इसमें हमारे पास में अक्षरों की संख्या जो है ये घटाई जा सकती है, इसमें स्वर व्यंजनों की संख्या घटाई जा सकती है। गुणा करने की बात आए तो एक जो कॉमनली सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि अक्षरों की संख्या जो है इससे मल्टीप्लिकेशन हो, या स्वर व्यंजन की संख्या से मल्टीप्लिकेशन हो, दिमाग में रखना होता है आपको। ठीक है, भाग हमारे पास में है, तो यहां हमारे पास में अक्षरों की संख्या के आधार पर भाग यहां पर हो सकता है। तो इस तरीके से मल्टीपल आप लोगों को लॉजिक सोचने होते हैं। इसका वर्ग हो जाए, घन हो जाए, घात हो जाए। ठीक है, इतने पैटर्न हमारे पास में बन सकते हैं किसी भी संख्या पे। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे हमारे पास में योगफल करने के बाद में सम जो है वो 42 आया था। ठीक है, तो 42 हमारे पास में सम आ गया, तो इसमें कुछ जोड़ा भी जा सकता है, 42 प्लस एक्स भी हो सकता है, इसमें से कुछ घटा सकते हैं, 42 माइनस एक्स, इसको गुणा कर सकते हैं 42 इंटू एक्स, इसमें 42 में x का भाग दे सकते हैं। ठीक है, 42 का वर्ग कर सकते हैं, 42 का घन कर सकते हैं,
42 की पावर n कर सकते हैं, और इनको मिलाकर और भी कोई संक्रियाएं लगाई जा सकती हैं, ये समझो बस। अब सवाल आएंगे, और सवाल में इन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बार बार क्वेश्चंस रिपीट होंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको देखते हुए चलने हैं। ठीक है, योगफल की बात की जाए तो योगफल हमारे पास में चार तरह का होता है, ये लेटर बेसिक्स में भी आप लोगों को सिखाया गया था। ठीक है, देखो फिर से क्विकली मैं आपको बता देता हूं कि स्वर और व्यंजन की बात की जाए, वोवल और कॉन्सोनेंट की बात की जाए, तो वोवल हमारे पास में फॉरवर्ड हो और व्यंजन का क्रम भी फॉरवर्ड हो, एक योगफल ऐसा आ जाता है हमारे पास में, पूरा लिख देता। एक क्रम ये हो सकता है कि दोनों का अग्रणी क्रम ले लिया जाए, दोनों का अग्रणी क्रम यहां पे ले लिया जाए, फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्वर व्यंजन। दूसरा ये बने कि वोवल कॉन्सोनेंट की बात की जाए कि दोनों में अपोजिट ले लिया, जितने भी वोवल थे उनका अपोजिट, जितने भी कॉन्सोनेंट है उनका अपोजिट। एक हमारे पास ये बनता है पहला टाइप जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल हैं, दूसरा टाइप जिसके ऊपर इससे कम सवाल हैं, तीसरा टाइप कि वोवल कॉन्सोनेंट है, वोवल का अपोजिट ले लिया, कॉन्सोनेंट सेम ऑर्डर। ठीक है, सेम ऑर्डर का मतलब है फॉरवर्ड। चौथा हमारे पास बनता है कि वोवल प्लस कॉन्सोनेंट हमारे पास में है, यहां वोवल सेम ऑर्डर है, कॉन्सोनेंट का अपोजिट है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं सबसे ज्यादा, यानी कि अगर योगफल के ऊपर 100% सवाल हैं तो आपके 65 से 70% सवाल पहले टाइप पे बनते हैं। ठीक है, 30% के आसपास सवाल यहां से बनते हैं, और एक आध परसेंट से 5% के बीच में क्वेश्चंस इन दोनों टाइप से देखने को मिलते हैं। या तो पूरी तरह योगफल जिसमें स्वर भी फॉरवर्ड काउंट किए हैं, व्यंजन भी फॉरवर्ड है, या पूरी तरीके से विपरीत, व्यंजन का भी विपरीत है, स्वर का भी विपरीत है। ये वाले कॉम्बिनेशंस के ऊपर रेयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे 2000 जो आपका 20 का पैटर्न्स थे, जो डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट हुए थे 2020 के अंदर, तो अचानक से एग्जामिनेशन ने बहुत अच्छा लेवल रीजनिंग के अंदर पूछ लिया था। ठीक है, तब इस तरह के पैटर्न पूछे जाने लग गए, स्वर का सेम रहा है ऑर्डर, व्यंजन का विपरीत ले लिया, व्यंजन का सेम रहा है, स्वर का विपरीत ले लिया, इनके कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आए, और धड़ाम से जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट था वो गिर गया। ऐसा गिरा कि स्टूडेंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट करने वाले जो पहले क्वेश्चंस को 90% अटेम्प्ट कर रहे थे, वो सीधा 9% भी नहीं रहा सीधा। ठीक है, एक आधी परसेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो आपको ध्यान रखना है, ये कॉम्बिनेशंस भी हमारे पास में बन सकते हैं। भले ही इनके ऊपर 5% से भी कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपको सारी वैरायटी बननी है, योगफल पे 4 पैटर्न बन सकते हैं। अब सीधा प्रश्नों पे आते हैं, और ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमने अभी देखे हैं, ये कैसे अप्लाई होते हैं सवालों के अंदर, ये सीखते हुए चलते हैं। चलिए आ जाओ। एक निश्चित कूट भाषा में दीपक को 3 लिखा जाता है, मीम को 2 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में प्लेन को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, यहां हमने देखा कि सर दीपक हमारे पास में एक शब्द है, और इसकी मैचिंग दे रखी है 3 से। 3 एक पूर्ण संख्या है हमारे पास में, और बहुत छोटी संख्या भी है। एक बहुत छोटी संख्या हमारे पास में है 3। अब मुझे बताओ 3 क्या क्या हो सकता है? तो इसको देख करके आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर इसके अंदर हमारे पास में 6 अक्षर हैं, तुरंत आने वाली चीजें बता रहा हूं। इसके अंदर हमारे पास में 3 स्वर हैं, इसके अंदर हमारे पास में 3 व्यंजन हैं। ठीक है, और इसका योगफल, विपरीत का योगफल तो कर ही सकते हैं, लेकिन छोटे नंबर इस तरीके से हम तुरंत देख सकते हैं, नंबर को देखते ही जो हमारे दिमाग में आने चाहिए। ठीक है, अब मीम में देखो कि सर 2 तो स्वर हैं, 2 ही व्यंजन हैं, और 2 से ही रिलेशन है। 3 स्वर 3 व्यंजन थे, 3 से ही रिलेशन था। यहां देखो प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर हमारे पास में सर 2 स्वर हैं और 3 व्यंजन हैं। ये इस तरीके से सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब यहां तो सर हम क्या बोलें कि ये स्वर की संख्या है, व्यंजनों की संख्या है। दोनों संभावनाएं दिमाग में थी कि 3 जो है वो स्वरों की संख्या भी हो सकती है, व्यंजनों की संख्या भी हो सकती है। अगला इन्होंने मीम दिया यहां पे, तो इस मीम के अंदर 2 स्वर हैं, 2 व्यंजन है, यहां पर भी 2 के साथ रिलेशन है। तो आप देखोगे
कि सर हमारे पास में 2 के साथ यहां रिलेशन, 3 के साथ में यहां रिलेशन हमारे पास में है। प्लेन के अंदर आप देखो 2 स्वर हैं, 3 व्यंजन हैं। अब अगर 3 तो विकल्प में ही नहीं है, 2 ही विकल्प में है, यानी रिलेशन यहां क्या लगा है? रिलेशन आपको यहां तक क्लियर नहीं था, दोनों चीज दिमाग में थी, स्वरों और व्यंजनों की संख्या हो सकती है। लेकिन अगर कभी ऐसी संभावना है, बहुत सवालों में बनेंगी, पहला सवाल नहीं है, हमने इससे पहले भी देखे और आगे भी बहुत सारे सवाल देखेंगे। अब दोनों तरीकों से आंसर लाया जा सकता है, तो एग्जामिनर किसी एक के आधार पर लॉजिक सेट करेगा। ठीक है, अगर वो पेपर बना रहा है तो उसको पूरा दिमाग है कि इसमें मैं 2 पॉसिबिलिटी सोच रहा हूं, 2 तरीके से स्टूडेंट सोच पाएगा, लेकिन किसी एक के आधार पर ऑप्शन रखेगा, वो दोनों के आधार पर नहीं। ठीक है, समझदार है वो, पहले से वो पेपर बनाता आ रहा है। अब स्वरों की संख्या, तो लॉजिक क्या लगा? स्वरों की संख्या के साथ में रिलेशन है। क्या लॉजिक लगा है? नंबर ऑफ वॉवल्स के आधार पे यहां लॉजिक लगा है। आ गया। अगला देखें, एक निश्चित कूट भाषा में वर्ल्ड को 5 के रूप में, अपडेट को 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में ग्लोबली को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, अगर सर 3 भी उसमें होता तो फिर हम ये मान के चलते कि एग्जामिनर में बुद्धि नहीं है और अगली बार उससे पेपर नहीं बनवाया जाएगा। ठीक है, देखो अगर मगर सोचने में अच्छा लगता है जब आपको पूरी तरीके से चीजें समझा के पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आप ये चीज मानो कि जितना आप पढ़ के हटोगे सिलेक्शन होने के बाद में, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है जो पेपर बना रहा है। ठीक है, और उसको पूरा आइडिया है वो क्या पूछ रहा है। ओके, और उसने इस चीज का हमेशा ध्यान रखा है। एक आधी बारी कभी उसका ध्यान हटा है तो रिट लगी है और उसको दोनों आंसर एक्सेप्ट करने पड़े। ठीक है, अगर दोनों होता, चलो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा एग्जामिनर हमेशा गलत है, उसने गलत भी पूछे हैं, और एक साल में अगर वो 10 पेपर बनाता है तो एक आधी पेपर में उससे गलती होती है, जिसमें उसको रिट को एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसको आंसर मानना पड़ता है। लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन की मान लो दोनों आ गए, तो ऐसी सिचुएशन में आप दोनों में से कुछ भी लगाओगे तो भी आपको नंबर मिलेगा, उसकी रेट लगेगी। ठीक है, और दोनों आंसर्स को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आओ, वर्ल्ड का रिलेशन 5 से है, अपडेट का 6 से है। अब वर्ल्ड को देखते ही आपके दिमाग में क्या आ गया? सर इसमें 5 तो अक्षर हैं, इसमें एक स्वर है, 4 व्यंजन है। क्या है? एक स्वर है, 4 व्यंजन हमारे पास में। अब 5 सीधा अक्षरों की संख्या है, 5 से संबंध दे रखा है। इधर देखो 6 अक्षर हैं, 6 से संबंध है। तो ग्लोबली के अंदर कितने अक्षर हैं? कि सर 3 3 6 7 8, 8 अक्षर हमारे पास में है। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में। यहां रिलेशन दिया गया है अक्षरों की संख्या के साथ में। किससे संबंध दे रखा है? अक्षरों की संख्या के साथ रिलेशन दे रखा है। छोटी संख्या जब भी आती है हमारे पास में, तो छोटी संख्या कई तरीकों से आ सकती है, जिनमें स्वर की संख्या के आधार पे, व्यंजन की संख्या के आधार पे, अक्षरों की संख्या के आधार पे, और योगफल में भाग देने के बाद भी ये संख्या आई जा सकती है, या एवरेज निकाले लेटर का उसके आधार पे भी आ सकती है। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि अक्षरों की संख्या जो है उसके साथ में रिलेशन सीधा सीधा दिया हुआ है। आ गया। अगला देखें, एक निश्चित कोड भाषा में मई को 6 के रूप में कोडित किया जाता है, मैट को 7 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में हिम को कैसे कोड किया जाएगा? देखो, मई का रिलेशन 6 से दे रखा है, मैट का रिलेशन 7 से दे रखा है, तो हिम के लिए हमारे पास क्या कोड होगा? मे शब्द को देखते ही क्या आया दिमाग में? सर 3 तो अक्षर हैं, एक स्वर है, 2 व्यंजन है। भाई ये तो सबको ही दिख रहा है, 3 अक्षर हैं, इसमें सर एक स्वर है, 2 व्यंजन है। इतना तो सबको दिख रहा है, लेकिन इससे 6 आ नहीं रहा हमारे पास में। 6 कैसे आएगा? अब हमने देखा कि सर यहां पे तो ना तो वोवल की संख्या ना अक्षरों की संख्या से रिलेशन दिख रहा, क्योंकि 3 ही अक्षरों से इधर 7 आया, इधर 6 आया। स्वर व्यंजन से रिलेशन तो नहीं है, अगर स्वर व्यंजन के आधार पे होता दोनों जगह 6 आता। तो अब देखो, हम कह तो सकते थे 3 का दुगना है, लेकिन यहां नहीं लगा भैया। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं है अक्षरों की संख्या का दुगना हमारे पास में। हाँ, ऐसे लॉजिक पूछे जाते हैं, अक्षरों की संख्या का दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना पूछ लिया जाए, उसमें भाग दे दिया जाए, लेकिन यहां नहीं। अब लॉजिक क्या है देखो, 13 1 25, तो हमारे पास में योगफल कितना आया यहाँ पे? कि सर ये 26 और 13 हमारे पास में 39। कितना आया योगफल? 39 हमारे पास में है। मैट में देखो कि सर 13 5 20 हमारे पास में है, तो 18 और 20 हमारे पास में 38 यहां पर आ रहा है। कितना आ रहा है? 38 हमारे पास में यहां पर आया है। अच्छा, ये तो है योगफल।
अब चारों चीजें निकालो, विपरीत का योगफल कितना होगा। विपरीत का योगफल कैसे निकालते हैं, 3 अक्षर हैं तो आप 27 गुणा 3 में से 39 घटा दो तुरंत। अब 27 का पहाड़ा याद रखो ताकि ये चीज तुरंत लिख सको। 81 में से 39 घटाएंगे तो ये हमारे पास में 42 यहां पर आएगा। कितना आ रहा है, 42। ठीक, यहां ये चीज करो। 38 योगफल है, विपरीत का योगफल कितना आएगा, विपरीत का योगफल 3 है। 81 में से 38 को घटा दो तो ये हमारे पास में 43 यहां पर आएगा। कितना आ जाएगा, 43 हमारे पास में यहां पर बनेगा। ठीक है, तो विपरीत का योगफल भी हमने यहां पर लिखा। ठीक है, स्वर एजिटिस और व्यंजन का विपरीत, व्यंजन एजिटिस और स्वर का विपरीत, ये कॉम्बिनेशन और इसके अंदर देखे जा सकते हैं। ठीक, छोटी संख्या के बारे में आपको सोचना। चलिए सोचो, सारे कॉम्बिनेशन जैसे हमने कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं वो इसके अंदर लग सकते हैं। ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन हमारे पास में लगेगा। योगफल, विपरीत का योगफल हमने देखा। क्या रिलेशन हम लोग यहां पर देख सकते हैं। देखो यहां 7 हमारे पास में आया है, यहां 39 हमारे पास में यहां पर आया है, 42 है। कैसे रिलेशन देखें, यहां से रिलेशन देखा जाए तो सर हम लोग क्या कहेंगे, यहां से रिलेशन देखा जाए, यहां से तो हम कह दें 7 का भाग लग गया। लेकिन आगे हम लोग नहीं कह सकते कि यहाँ 7 का भाग लगा है, यहाँ तो योगफल 38 और हमारे पास में कितना आ रहा है, 43। ठीक, इधर भी देखो कि सर ये हमारे पास में 8 9 13 हमारे पास में है। यहाँ जो योगफल हमारे पास में आएगा वो 13 और 9 22 और 8 30 हमारे पास में है। विपरीत के योगफल की बात की जाए तो 51 हमारे पास में विपरीत का योगफल होगा। इनसे किस तरीके से लॉजिक यहां पर लाया जा सकता है। ठीक है, कैसा लॉजिक हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक, तो देखो 6 हमें लेकर के आना है, यहाँ पे कितना लेकर के आना है, 6 जो है वो हमको देखना है। यहाँ पे इनके अक्षरों की संरचना के बीच में देखा जाए तो इनमें आपस में प्लस माइनस करके भी 6 हमारे पास में नहीं आ रहा। यहां देखो कि सर 13 5 और 20 हमारे पास में है। इनसे 7 अगर अलग अलग तरीके से देखा जाए तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हमारे पास में नहीं बना है। ठीक है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हमारे पास में नहीं बना है। स्वर और व्यंजन के आधार पे लॉजिक और निकालें हम लोग कि स्वर और व्यंजन के आधार पे हम लोग देखना चाहें तो देखो स्वर हमारे पास में जैसे स्वर का एक ही क्रम रहे अलग, और व्यंजन जो है इनका विपरीत कर दिया जाए तो 13 का विपरीत तो हमारे पास में 14 होगा और 25 का विपरीत 2 होगा। तो 16 और 1 17 यहाँ आ रहा है हमारे पास में। इधर देखा जाए
कि स्वर और व्यंजन में स्वर का विपरीत ले लिया जाए और व्यंजन एज इट इज रहे। 13 + 25 तो आएगा 51, 54 और 64 हमारे पास में निकल के आएगा। इतने कॉम्बिनेशन हमारे पास में बन सकते हैं। 6 लाने का तरीका हमारे पास में एक तो हो सकता है कि 39 जो यहाँ पर है, 39 से इसके अंदर जो है हमारे पास में 9 और 3 हो रहा है 12, 12 का आधा है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे 8 और 3 हो रहा है 11 हमारे पास में। यहाँ 7 के साथ रिलेशन दे रखा है। यहाँ हमारे पास 13 और 9 22 और 8 हमारे पास 30 है। 30 का रिलेशन किसके साथ में होगा, किसके साथ में हम इसको रिलेट कर सकते हैं? ठीक, 25 - 13 करेंगे तो 12 हमारे पास में आएगा। इधर देखा जाए तो 20 - 13 करेंगे 7 हमारे पास में आएगा। ठीक, तो इस तरीके से डिफरेंस के आधार पर लॉजिक बन सकता है। ठीक है, एक और लॉजिक विपरीत से देखा जाए तो 4 और 2 6 हो रहा है, उधर 4 3 7। अच्छा देखो क्या, देखो अब इससे आपको आइडिया होगा कि लॉजिक किस तरफ जा रहा है। हमारे पास में लिखा हुआ है सब कुछ हमारे सामने, तो इसको रिलेट कर पाएंगे। 6 लाने के हमने कई तरीके सोच लिए भैया, कि अक्षरों की संख्या से आ जाए, स्वर व्यंजन से आ जाए, योगफल से आ जाए, विपरीत के योगफल से आ जाए, स्वर व्यंजन से आ जाए। इतने तरीकों से सोचना होता है इन सवालों में। यहां से तो नहीं आया भैया, लेकिन यहां से दिख गया 4 और 2 हो रहा है 6, और यही चीज इस तरफ है 4 और 3 हो रहा है 7 हमारे पास में। यानी कि विपरीत योगफल के अक्षरों का योग, के डिजिट का योग, के अंकों का योग। क्या ही लॉजिक इसने सोचा, एकदम यूनिक टाइप का लॉजिक हमारे पास में हो गया। कितने लेवल तक एग्जामिनर जा सकता है वो। यहां हमने देखा 51 है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। कौन से विकल्प में है? डी में। और एकदम हल्के हटके ये लॉजिक है। छोटी संख्या लाने के अब हमने 3 लॉजिक देखे, स्वर व्यंजन की संख्या के आधार पे, अक्षरों की संख्या के आधार पे, और डिजिट सम के आधार पे। अब योगफल का डिजिट सम हो जाए या विपरीत के योगफल का डिजिट सम हो जाए, छोटी संख्या आएगी। योगफल में भाग लग जाए, विपरीत के योगफल में भाग लग जाए, तो छोटी संख्या आई जा सकती है। ध्यान से सोचना, छोटी संख्या लाने के तरीके कितने हैं, इनमें से कोई। ठीक है, आगे आओ। अगला देखें, एक निश्चित कोड भाषा में रूट को 7 के रूप में कोड किया जाता है, शेयर को 6 के रूप में। और इनको याद नहीं कर सकते ना, मैं कर सकता हूं इन क्वेश्चंस को याद, ना आप कर सकते हो। ठीक है, केवल एक थॉट प्रोसेस, एक प्रोसेस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ही दिमाग में फिट किया जा सकता है, उससे ही सोचा जा सकता है। रूट शब्द हमारे पास में है, ROUTE हमारे पास में। इसको देखते ही क्या आ रहा है दिमाग में? 5 अक्षर हैं साहब। ठीक है, और 1 2 3 3 स्वर हैं, 2 व्यंजन है। इतना तो हर एक वर्ड को आप देखो तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आना चाहिए। इसका रिलेशन है 7 के साथ। इधर देखो, शेयर में हमारे पास 5 ही अक्षर हैं, इसका रिलेशन है 6 के साथ में। ठीक है, तो टेबल का संबंध किससे आएगा? छोटी संख्या फिर से आ रही है, अभी हमने बात करी थी छोटी संख्या लाने के तरीके। ठीक है, तो देखो, स्वर और व्यंजन की संख्या से नहीं आ रही, अक्षरों की संख्या से नहीं आ रहा है। अक्षरों की संख्या में 5 में 2 जोड़ दिया, इधर 5 था, इधर भी 7 आना चाहिए था, इधर नहीं है। ठीक है, तो अब देखो 18 15 21 20 5, योगफल और विपरीत के योगफल सब लिख रहा हूं मैं। तो योगफल तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 15 5 20 और 20 40, 40 और ये 61, 61 और 18 कितना आ जाएगा हमारे पास में? 79। 79 तो योगफल है, फॉरवर्ड प्लस फॉरवर्ड। विपरीत का योग कितना होगा? कि सर ये हमारे पास में 5 अक्षर हैं, तो 27 गुणा 5, और इसमें से 79 घटा दो। विपरीत लिख के और उनको जोड़ने मत बैठ जाना, इसी तरीके से निकालना है जो आपको सिखाया गया है अक्षरों के ऊपर बेसिक्स में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 135 में से 79 घटाएंगे तो 21 और 35 हमारे पास में कितना आ जाएगा? 56 हमारे पास में बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास में 56, तो ये हमारे पास में हुआ। अब ध्यान से देखो, 79 से 7 कैसे आएगा? ये तो अभाज्य संख्या है। यहां से हम बोल सकते हैं कि सर इसमें 8 का भाग लग जाएगा तो आ सकता है। चलिए चेक करते हैं, आगे भी देखना पड़ेगा इस चीज को। शेयर शब्द में देखो,
शेयर शब्द में हमारे पास में S 19 है, H 8 है, A 1 है, R 18 है, E 5 है। ध्यान से देखना, 19 और 1 20, 20 और 8 28, 28 और 18 कितना आ जाएगा हमारे पास में कि सर 30, 36, 46 और ये 51। 51 तो योगफल है। विपरीत का योगफल कितना होगा? 135। 27 गुणा 5 में से 51 घटा दो, ये बचेगा हमारे पास में, ओ नहीं 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 नहीं, ठीक है, अरे हट जाओ बाबू, ठीक है, यहां बचेगा 4 और 8, 84। 84 से 6 हमारे पास में यहां पर आया है, ठीक है, 84 से क्या आया है? 6 हमारे पास में यहां पर आया है। देखो इस बार अगर डिजिट सम हम लोग लें तो 9 और 7 हमारे पास 16 हैं। 16 का डिजिट सम फिर से करें तो एक 7 बन सकता है हमारे पास में। यहां भी यही लॉजिक है कि ध्यान से देखना, 51 था तो 5 और 1 को जोड़ो 6 आ रहा है, यानी कि वापस से योगफल के अंकों पे डिजिट सम लगा है, योगफल के अंकों पे डिजिट सम लगा है हमारे पास में यहां पे। तो इधर देखो 20 1 2 12 5, यहां देखो 20 और 1 21 और 2 23, 23 और हमारे पास में यहां पर 7 आ जाएगा, 30 और 40, 40 के अंकीय योगफल देखो 4 हमारे पास में, ठीक है, क्या हुआ ये 4 प्लस 0। तो योगफल के अंकों का योग, योग के अंकों का योग है एक तरीके से, इसे सिंगल डिजिट में डिजिट सम लाना कहते हैं, प्योर डिजिट सम के ऊपर बेस्ड ऑन डिजिट सम, सिंगल डिजिट तक लाना है। जैसे यहां 7 और 9 था तो 9 और 7 होता है 16, 16 के अंकों को योगफल वापस निकालो 7, जब तक एक अंक में नहीं आते तब तक चलते चलो। ये लॉजिक इसने इस बार लगाया है, ठीक है। हर एक वैरायटी दिखाऊंगा जो एग्जाम के अंदर पूछी गई है, ध्यान से देखो और समझो, आपको हर वैरायटी यहां पर मिलेगी जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एक ब्रॉड थॉट प्रोसेस बनेगा कि एग्जाम आपको किस लेवल का चैलेंज दे रहा है आज के टाइम पे। आ गया हो, नेक्स्ट देखो, एक निश्चित कूट भाषा में केक को 6 लिखा जाता है, जूस को 7 लिखा जाता है। केक को 6 लिखते हैं, जूस को 7 लिखते हैं। तो देखिए फिर से एक छोटी संख्या के साथ रिलेशन है, क्या है? एक छोटी संख्या के साथ में रिलेशन आपके पास में है। तो 3 1 11 5 हमारे पास में, 10 21 9 3 5 हमारे पास में, ठीक है। तो देखो कि सर यहां योगफल की अगर मैं बात करूं तो क्या हमारे पास में आ रहा है, जैसे अक्षरों की संख्या से रिलेशन देखो, 4 अक्षर हैं और 6 आ रहा है, यहां 5 अक्षर हैं और 7 आ रहा है। तो ये देखो 5 में 2 जोड़ने पर 7 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ने पर 7 आ जाएगा। मैच हो रहा है ये लॉजिक, अक्षरों की संख्या में 2 जोड़ दिया, देखो इसी से उत्तर आ रहा है क्या? यहां सर 3 अक्षर हैं, 2 जोड़ने पर 5 आएगा। बात तो सही है, ऑप्शन तो है। इस बार क्या लगा दिया इसने कि सर अक्षरों की संख्या प्लस हमारे पास में यहां पर क्या चलेगा, अक्षरों की संख्या प्लस 2 हमारे पास में लॉजिक चलेगा, ठीक है। ये हमारे पास में आंसर यहां पर होगा। आ गया हो, अगला देखें, एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को 25 लिखा जाता है, जूनियर को 36 लिखा जाता है, तो उस भाषा में पैकेज को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, यहां आपके पास में रिलेशन दे रखा है कि एप्पल को 25 लिखते हैं और आपके पास में जूस को यहां 36, जूनियर को 36 लिखा जाता है। एक हिंट है इसके अंदर, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको वर्ग और घन याद होने चाहिए, और इस लेवल पे याद होने चाहिए कि कहीं भी आप देखो तो देख करके पहचान सको। तो एप्पल में हमारे पास में 5 अक्षर हैं, 5 का वर्ग आपने देखा तो ये 5 का वर्ग कितना है? 25। इधर हमारे पास में 6 अक्षर हैं, 6 का वर्ग देख रखा है 36। तो कहीं ना कहीं वर्ग देखने मात्र से हमें क्लियर है, ठीक है, वर्ग हमें दिख रहा है। तो पैकेज में हमारे पास में 7 अक्षर हैं, तो सर 7 का वर्ग 49 हमारे पास में यहां पर बनेगा। कौन से विकल्प में है? ए ऑप्शन के अंदर, है कि नहीं है? तो इस तरह के टाइप की तो हिंट हमारे पास में वर्ग या घन हो जाएंगे। अगर ये वर्ग या घन देगा तो हम तैयार बैठे हैं, सर हमको कोई संख्या वर्ग या घन दिखेगी हम तुरंत बोलेंगे इसमें वर्ग या घन है, ठीक है। तो यहां हमने देखा कि सर लॉजिक लगा है अक्षरों की संख्या का वर्ग,
अक्षरों की संख्या का वर्ग हमारे पास में है। आ गया हो। अगला देखें, एक निश्चित कोड भाषा में रेटोरिक को 6 के रूप में कोड किया जाता है, गर्गल को 4 के रूप में कोडित किया जाता है। दी गई भाषा में सिग्नेचर के लिए क्या कोड होगा? देखिए, यहां देखो एक छोटी संख्या से रिलेशन है, एक छोटी संख्या से रिलेशन है हमारे पास में। 4 और 4 8, 8 अक्षर हैं, ठीक है। 8 अक्षर के अलावा 1 2 3, 3 हमारे पास में जिसमें स्वर हैं, 5 व्यंजन है। इतना तो हमें दिख रहा है इसमें। अब 6 से संबंध है इसका। किससे? 6 से। आगे देखो, गर्गल के अंदर हमारे पास में 6 अक्षर हैं और 4 से रिलेशन है। तो क्या लॉजिक लग रहा है कि सर अक्षरों की संख्या से 2 कम हो रहा है। दोनों जगह यही मैचिंग लग गई। 6 से 4 हो रहा है, यहां भी माइनस का 2 हुआ है। तो सिग्नेचर में देखो 4 4 8 और एक 9, 9 अक्षर है। 9 माइनस 2 करो, 7 आंसर आएगा। क्या लॉजिक लगा है कि सर नंबर ऑफ जो लेटर हमारे पास में है, इनमें से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कितना घटा है? 2 हमारे पास में यहां पर कम हुआ है। ठीक है, आगे आओ। अगला देखें, एक निश्चित कोड भाषा में लैंड्स को 10 लिखा जाता है, ट्रैम को 13 लिखा जाता है। क्या कहा इसने? लैंड्स को 10 लिखते हैं, ट्राम को 13 लिखा जाता है। टेस्ट के लिए हमारे पास क्या कोड होगा? छोटी ही संख्या है हमारे पास में, ठीक है। छोटी ही संख्या यहां पर दे रखी है। तो आप देखो, लैंड्स यानी कि 12 1 14 4 19, इसको लिखा है 10 के साथ रिलेशन। तो आप देखो कि सर यहां अगर हम लोग देखें, 5 अक्षर थे इसमें, जिसमें से एक स्वर है और 4 व्यंजन है। 10 के साथ रिलेशन है। इधर 13 से संबंध है। 13 तो एक अभाज्य संख्या भी है हमारे पास में, ट्राम का, ठीक। तो देखो, योगफल और विपरीत के योग निकालें तो 12 और 1 13, 13 और 14 27, 4 31 और 19 50। योगफल 50 है। विपरीत का योगफल निकाला जाए तो अक्षर हैं 5, 27 गुणा 5 माइनस 50, 135 में से 50 जाएगा 135 में से, तो ये हमारे पास में 85 बचेगा। ये है लॉजिक। इधर देखो कि सर यहाँ 20 18 1 और 13, ये क्रम है हमारे पास में। अगर योगफल निकाल लें, 18 13 31 और 1 32 और 20 52, 52 हमारे पास सम है। अपोजिट के सम की जरूरत ही नहीं लग रही, क्योंकि ध्यान से देखना यहां क्या लॉजिक लगा है कि सर 50 में 5 का भाग दे दोगे तो आ जाएगा, 52 में 4 का भाग दे दोगे तो आ जाएगा। यार, पूरा पूरा भाग लगा है। क्या लॉजिक मिला हमको? पूरा पूरा भाग लग रहा है, ठीक है। अब यहां 4 का ही भाग क्यों दो? तो 4 क्या है इस सवाल के अंदर? 4 हमारे पास अक्षरों की संख्या है। यहां 5 का भाग लगा, 5 क्या है? 5 अक्षरों की संख्या है, ठीक है। तो लॉजिक क्या लगा है? ध्यान से देखो कि सर जो योगफल है हमारे पास में, योगफल में अक्षरों की संख्या का भाग लग रहा है। योगफल में अक्षरों की संख्या का भाग हमारे पास में लगा है, ठीक है। तो योगफल में अक्षरों की संख्या का भाग है, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेटर। बहुत यूनिवर्सल पैटर्न है ये, एक आध नहीं, सैकड़ों सवाल हैं ऐसे पैटर्न्स के ऊपर, ठीक है। हर वैरायटी आप देखते हुए चल रहे हो, समझते हुए चल रहे हो। तो डिवीजन से भी छोटी संख्या लाई जा सकती है, डिजिट सम से भी छोटी संख्या लाई जा सकती है, अक्षरों के योगफल से भी छोटी संख्या लाई जा सकती है, और वर्ग और जो है उससे भी छोटी संख्या लाई जा सकती है, ठीक है। यानी छोटी संख्या लाने के ऊपर हमने इतनी सारी वैरायटीज देख ली। विपरीत के योगफल का डिजिट सम, योगफल का डिजिट सम हमारे पास में हो जाए, अक्षरों की संख्या से रिलेशन हो जाए, स्वरों की संख्या से रिलेशन हो जाए, व्यंजनों की संख्या से रिलेशन हो जाए, ये सारे तरीके हैं छोटा नंबर होल नंबर से रिलेशन को लाने के। ये सारे तरीके आपके दिमाग में घूमने चाहिए एक रील के जैसे, जब लॉजिक ढूंढना हो, ठीक है। अब देखो, टेस्ट में हमारे पास में योगो कितना है? 20 प्लस 1 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास में सर 20 20 40 60 और ये 65 65 है।
5 अक्षर हैं, 5 का भाग 2, तो ये हमारे पास में 13 यहां पर आएगा। ठीक है, 13 हमारे पास में। अच्छा, कुछ लोग इसको एवरेज का नाम भी दे देते हैं, कुछ लोग इसको किसका नाम दे देते हैं, औसत, कि सर योगफल का औसत या विपरीत के योगफल का औसत। कुछ गलत नहीं, आप ऐसे बोल दो कि यहां हमारे पास में लेंस का योगफल था 50, औसत लिया, 5 अक्षरों का योगफल 50 है, तो औसत आ जाएगा 10, 5 का भाग देना पड़ेगा। इधर ट्राम के अंदर योगफल 52 था, औसत चाहिए, 4 का भाग देना पड़ेगा, 13 आ जाएगा। इधर औसत निकालना है तो सर 65 था, 5 का भाग देना पड़ेगा, 13। तो औसत के रूप में आप इसको देखना चाहते हो, थॉट प्रोसेस है, देखने का नजरिया है। कोई बोले सर मुझे तो औसत के रूप में चीजें दिख रही हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे दिमाग में रख लो। कोई बोले कि सर मुझे तो अक्षरों की संख्या के आधार पर लॉजिक दिख रहा है, वैसे रख लो, भैया थॉट प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया। नेक्स्ट देखो, एक निश्चित कूट भाषा में BREW को 8 के रूप में लिखा जाता है, CALF को 14 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो अलग अलग वैरायटी हमेशा पूछी जाती हैं। यहां इसने क्या कर दिया कि दो अक्षरों के बीच में हाइफन लगा दिया। अच्छा, इस हाइफन से एक चीज क्लियर है कि ये चाहता है इन दोनों अक्षरों को आप अलग अलग कंसीडर करो। ठीक है, और बहुत दया दृष्टि है इस सवाल की आपके ऊपर कि इसने बीच में हाइफन लगा के दिया, क्योंकि कई बार तो बिना हाइफन के ही पूछ लिया इसने सवाल यहां पे। ठीक है, तो देखो EW यहां पे है, तो 2 18 5 23, यहां से 8 आया है। ठीक है, तो देखो आप यहां सर 8 कैसे आ सकता है, जैसे दो दो इसने अलग कर दिए। इन दोनों के योगफल की बात करूं 20 है सर, इन दोनों का योगफल तो 28 है, और इनका अंतर देखा जाए तो 8 आ रहा है। ये लो लॉजिक, भाई अलग अलग उसने दिखाया ही है। ठीक, अब इधर देखो कि सर 3 और 1 है, इधर 12 और 6 है, ये योगफल आ रहा है 18, ये आ रहा है 4, इन दोनों का अंतर है 14। बिल्कुल सही है। अब यहां देखो, ये है 4, ये है 1, ये है 23, ये है 14, तो यहां योगफल है सर 5, इधर देखा जाए तो ये सर 37, इन दोनों का अंतर देखा जाए 32 आया है। सी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, 32 हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है, यहां हमारे पास में 32 जो है वो आंसर हुआ। अब इस सवाल में तो सवाल बनाने वाले का थोड़ा सा मन था कि बच्चे के लिए कृपा की जाए, वरना ऐसे सवाल कई बार डायरेक्टली पूछे गए, मतलब वो डैश लगाएगा ही नहीं, BREW का रिलेशन दे देगा 8 से। अब आपको सोचना है कि एक तरीका छोटा नंबर लाने का ये भी हो सकता है कि दो दो अक्षरों का युग्म ले लो, उनके बीच में अंतर ले लो, इस तरीके से भी सोचना होता है। अब तक हमने पूरे योगफल पे रिलेशन देखा, पूरे विपरीत के योगफल पे रिलेशन देखा, स्वर की संख्या, व्यंजन की संख्या, औसत, सारे लॉजिक देख लिए छोटी नंबर लाने के। ये भी एक तरीका होता है, और ये रहम है सवाल बनाने वाले का कि उसने ये दे दिया बीच में, वरना जब जब ये हाइफन लगा के नहीं दिया है। ठीक है, इस हाइफन का कितना फर्क पड़ रहा है, ये बीच में स्लैश लगा के दे दिया, इसका इतना फर्क है कि इस सवाल को फिर भी जो है 20-30% लोगों ने सॉल्व कर दिया था। हाइफन के बिना जब इसने पूछा तो उसका नंबर ऑफ अटेम्प्ट का जो था वो रेशियो आ गया 2% पे। ये फर्क पड़ता है इसका। हिंट है ये बहुत तगड़ी वाली कि इन दोनों को अलग अलग देखना है। अब इस हिंट से आप एक चीज क्लियर कर लेना कि आप ये मान के चलना कि आपके पेपर में बिना हाइफन के एक साथ इस तरीके से रिलेशन भी दिया जा सकता है, तब भी आपको सोचना है कि दो दो अक्षरों को अलग करके एक लॉजिक देखा जा सकता है। ठीक है, डॉन हमारे पास में यहां लिखा हुआ है, इसमें ये रिलेशन आ गया 32 का, बहुत बढ़िया रिलेशन ये हमारे पास में है। मैं साफ बोल रहा हूं, बिना हाइफन के भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, हाइफन वाला आपके सामने रखा है ताकि आप इस चीज को समझ सकें कि पेपर बनाने वाले के दिमाग में कितने तरीके चल रहे हैं एक संख्या से रिलेट करने के। आ गया। अगला देखें, एक निश्चित कोड भाषा में डिस्ट्रैक्ट को 24 लिखा जाता है, अबेसमेंट को 27 के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में बफर को कैसे लिखा जाएगा।
नहीं, हाइफन लगा के दे दिया तो कम, उसने अलग अलग करके दे दिया तो आपको क्लियर था कि अलग अलग ही सोचना है। नहीं लगा के देगा तब भी सोचोगे, इस चीज का आपको दिमाग में डाल लेना है मैसेज। ठीक है, अब देखो यहां पे इस तरीके से सवाल दिया जाए तो आपके लिए हिंट है, यहां पे क्या हिंट है कि सर ये दोनों के दोनों नंबर ऐसी संख्याएं दी हैं जिसमें दोनों में 3 का भाग जाता है। जानबूझ के ऐसी संख्याएं दी गई हैं जो तीनों के तीनों मल्टीपल हैं। तो कई बार क्या है, गुणज के रूप में लॉजिक सेट किया जाता है। कैसे किया जाता है? गुणज के रूप में। और अगर गुणज के रूप में लॉजिक है तो गुणज की खास बात यह है कि इसको आप तुरंत पकड़ सकते हो। अगर ये दोनों नंबर एक ही संख्या के गुणज हैं तो इनमें भाग भी जाएगा उसका। ठीक है, भाग जाएगा, ये तुरंत आपने देख लिया। 24 में 3 का भाग जाता है, 27 में 3 का जाता है। इसको 3 गुणा 8 लिखेंगे और इसको सर हम लोग 3 गुणा 9 यहां लिखेंगे। ये तुरंत हम पकड़ सकते हैं। आप कहोगे सर हम तो पकड़े ही नहीं है ऐसे, तो आपको ये सोचने का तरीका डालना पड़ेगा। ये सोचने का तरीका आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि हाँ इस तरीके से भी सोचना है, और इसीलिए अलग अलग वेराइटीज करवाई जा रही हैं। फिर आपने देखा कि सर यहां हमारे पास में 8 अक्षर थे तो 8 का 3 गुना, यहां हमारे पास में 9 अक्षर हैं तो 9 का 3 गुना। तो लगा क्या है कि सर 3 गुना अक्षरों की संख्या। क्या ले लिया? गुणज ले लिया। और इसकी पहचान क्या है कि इसमें जो नंबर आएगा वो मल्टीपल है। मल्टीपल है तो आप तुरंत देख सकते हो। तो 3 इंटू नंबर ऑफ लेटर्स, तो नंबर ऑफ लेटर्स का ऑपरेशन इसने लगा दिया, गुणज ले लिया। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस का गुणज ले सकता है, इसका वर्ग ले सकता है, इसका घन ले सकता है, इसमें कुछ जोड़ सकता है, इसमें से कुछ घटा सकता है। ठीक है, इसमें कुछ भाग दे सकता है। ये सारे इसके ऊपर लगने वाली संक्रियाएं हमारे पास में हो जाती हैं। ठीक, यहां देखो बफर का रिलेशन हमारे पास में यहां पर देखा जाए तो बफर हमारे पास में सर 2, 21, 6, 6, 5, 18 हमारे पास में है। ठीक है, क्रम की कोई आवश्यकता ही नहीं। अक्षर कितने हैं हमारे पास में? 6। 6 का 3 गुना देखो तो सर 18 आएगा। कौन से विकल्प में? ए में। तो यहां हमारे पास में सीधा सीधा 3 गुणा, एक हिंट थी, मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास नंबर ऑफ लेटर है। ये हमारे पास में एक तरीका और हो सकता है नंबर ऑफ लेटर से बनने वाले ऑपरेशंस का। आगे आओ। एक निश्चित कूट भाषा में डक को 16 लिखा जाता है, सीप को 25 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टर्की को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, देखो बड़ी प्यारी संख्याएं हैं हमारे पास में, बहुत खूबसूरत सी संख्याएं हैं। क्यों है खूबसूरत सी संख्याएं? क्योंकि इनकी खूबसूरती इनको देखते ही तुरंत पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, तुरंत इनको देखते ही आप बोल सकते हो कि सर 4 अक्षर थे, 4 का वर्ग दिखा, 25 5 का वर्ग होता है, बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, तो यहां देखो ये 6 अक्षर हैं, 6 का वर्ग 36। किससे रिलेशन है? कि सर नंबर ऑफ लेटर जो हमारे पास में है इनके वर्ग से रिलेशन है। इनके किससे रिलेशन है? वर्ग के साथ में रिलेशन यहां पर दे रखा है। आ गया। एक निश्चित कोड भाषा में मैकाबर को 8 के रूप में कोडित किया जाता है, हेडोनिज्म को 9 के रूप में कोडित किया जाता है। दी गई कूट भाषा में इरप्ट के लिए क्या कोड होगा? देखें, MACECABRE आपके पास में है जिसको 8 से रिलेट किया गया है। ठीक है, अब देखो हेडोनिज्म को 9 के रूप में कोडित किया जाता है। ठीक है, हेडोनिज्म को 9 के रूप में कोडित किया जाता है। ठीक है, बहुत छोटी संख्या है सर ये, और हम देख सकते हैं कि अक्षर 7 थे, 8 आया है। इधर अक्षर 8 थे सर और 9 आया है। यानी एक लॉजिक तो ये दिख रहा है कि अक्षरों की संख्या में एक जोड़ दिया। तो इरप्ट में 5 अक्षर हैं, अगर इसमें एक जोड़ोगे तो ये आएगा 6। बिल्कुल दिख गया। और अगर सटीक लॉजिक दिखा है तो सटीक लॉजिक से हम आंसर लगाएंगे, बिल्कुल इसमें नहीं घबराएंगे। कि सर एक बहुत ही बेसिक सा लॉजिक लगा है, नंबर ऑफ लेटर जो हमारे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ लेटर में एक जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? नंबर ऑफ लेटर में एक जोड़ा गया है। आ गया।
अगला देखें, एक निश्चित कोड भाषा में ब्लांच को 36 के रूप में कोडित किया जाता है, अरब को 24 के रूप में कोडित किया जाता है। संख्याओं पे एक टकटकी लगा के देखो, संख्याएं खुद हिंट देती हैं। ठीक है, मतलब संख्याओं के प्रति इतना प्यार लाओ अंदर से, संख्याएं आपको बहुत सारी चीजें खुद बता देती हैं। जैसे प्यार से देखो 36 और 24 को, 36 24, 36 24, दोनों को ध्यान से देखो, वो दोनों खुद बोल देंगे, देखा बिंगो तूने पकड़ लिया, हम 6 के गुणज हैं, हम 3 के गुणज हैं, हम 2 के गुणज हैं। है कि नहीं है कि सर हम 6 गुणा 6 भी हैं, तो हम 6 गुणा 4 भी हैं। हमको ऐसे देख सकते हो, हम दोनों में 6 का भाग जाता है। अब इनको बार बार देखोगे तो इतना तो ये कह ही देंगे हमसे, नहीं कहेंगे? देखो एक तो तरीका होता है सवाल देखते टूट पड़ो, मैं योगफल निकाल दूंगा, मैं विपरीत का योगफल निकाल दूंगा, मैं स्वर व्यंजन के आधार पर योगफल निकाल दूंगा, मैं सब लगा दूंगा। लेकिन कुछ हिंटें संख्याओं में छुपी हुई रहती हैं, जिसमें से एक ये है, जिससे हम तुरंत कंसीडर कर सकते हैं 6 के गुणज है। एक बार देख लो इससे ही आंसर है क्या। 6 अक्षर थे, 6 अक्षर थे, 6 गुणा 6 है, 4 अक्षर थे, 4 गुणा 6 है। यहां सर हमारे पास में 7 अक्षर थे, 7 गुणा 6 42 आएगा। ठीक है, तो सर नंबर ऑफ जो लेटर्स हमारे पास में हैं, अक्षरों की संख्या जो है, इसका 7 गुना यहां पर किया गया है। ये पैटर्न फॉलो हुआ है। आ गया। अगला देखें, एक निश्चित कोड भाषा में एथोस को 15 के रूप में कोडित किया जाता है, चीयरफुल को 24 के रूप में कोडित किया जाता है। दी गई कूट भाषा में चिमनी के लिए क्या कोड होगा? पंद्रह के रूप, यहां है 24 के रूप में। क्या संख्याएं बहुत प्यारी हैं? और क्या संख्याओं को पकड़ के आप एक चीज तुरंत देख पा रहे हो? प्यारी संख्याएं हैं, संख्याओं पे प्यार आना चाहिए। हाँ, मल्टीपल ऑफ 3। अब ये दिख रहा है ना यार, मतलब इसमें कुछ कहने की जरूरत है क्या? कुछ कहने की आवश्यकता है कि सवाल को? नहीं, कि सर ये 3 का गुणज है, ये 3 का गुणज है, ये इन दोनों में कॉमन था ये चीज सर। तो ऐसा नजरिया आपको बनाना है इस तरीके से तुरंत देखने का। तो इधर हमने देखा सर 8 अक्षर हैं तो 3 गुना कर दिया, 5 अक्षर हैं 3 गुना कर दिया। तो इधर देखो हमारे पास में चिमनी में देखा जाए सर 7 अक्षर हैं, 3 गुना करो 21 आएगा। ठीक है, तो 3 गुणा नंबर ऑफ लेटर्स, ये हमारे पास में लॉजिक यहां पे लगा है। आ गया हो। अगला देखें, एक निश्चित कूट भाषा में मेरिटोरियस को 10 लिखा जाता है, ऑब्जेक्शनेबल को 12 लिखा जाता है। छोटी संख्याएं हैं फिर से, और हमने देखा यहां पे कि साब अक्षर थे 5 और 5 10 और 1 11, 11 से तो आ रहा है 10, एक कम हो रहा है। ऑब्जेक्शन 5 5 10 3 13, 13 से आया 12, सबके अंदर एक कम हो रहा है। तो परपेचुरी से हमारे पास में क्या आएगा? तो ये हमारे पास में 5 6 7 8 9, 9 है, 9 माइनस 1 करो 8 हमारे पास होगा। तो यहां हमारे पास में 8 जो है वो यहां पर बनेगा। क्या लॉजिक लगा है कि सर अक्षरों की संख्या में से एक घटा दिया, अक्षरों की संख्या में से एक कम कर दिया, ये पैटर्न लगा है हमारे पास। आ गया हो। अगला देखें, एक निश्चित कूट भाषा में स्मोक को 25 और ब्राउजर को 49 लिखा जाता है। फिर से संख्याओं को देखोगे तो संख्याएं खुद ही बता देंगे उत्तर। क्या कहा मैंने? संख्याओं को देखोगे तो संख्याएं खुद ही बता देंगे उत्तर। ठीक है, संख्याओं से प्यार करना सीखो। नंबर्स में खूबसूरती है, और ये खूबसूरती अभी से देखने लगो, क्योंकि यही नजरिया आपका नंबर एनालॉजी, नंबर क्लासिफिकेशन के अंदर भी काम आता है कि सर नंबर खूबसूरत है 5 का वर्ग है, नंबर खूबसूरत है 7 का वर्ग है। और क्योंकि यहां अक्षर थे हमारे पास 7, क्योंकि यहां अक्षर थे हमारे पास 5, इसने अक्षरों की संख्या का वर्ग कर दिया है। क्या किया है?
कि सर अक्षरों की जो संख्या है, नंबर ऑफ लेटर जो हमारे पास में है, इसका इसने वर्ग कर दिया है। तो अडल्टहुड को देखो यहां पे कि सर ये हमारे पास में 5 और 4 9 है, 9 का वर्ग किया जाए तो 81 हमारे पास होगा। कितना आ रहा है? 81 आपके पास में यहां पर बनेगा। आ गया। अगला देखें, एक निश्चित कूट भाषा में HEG को 840 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, JFD को 720 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस कूट भाषा में JDK के लिए क्या कोड होगा? ठीक है, देखो इस बार घनी बड़ी संख्या आ गई, मतलब एक बार के लिए देखो, एक बार के लिए संख्याओं को देखा जाए, घनी बड़ी संख्या आ गई सर। अब आप खुद जानते हो, देखो अगर इसके अक्षरों का योगफल भी हम लेंगे तो वो कहीं ना कहीं 20 से और 100 के बीच में होगा। ध्यान से सुनना, 3 ही अक्षर हैं तो 20 से 81 के बीच में होगा जनरली, कि 2 अंकों की संख्या के रूप में इसका योगफल आएगा। लेकिन यहां तो 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। अब संख्याओं में खूबसूरती देखी तो संख्याएं गुणज तो हैं सर, जैसे 5 की गुणज है, और अच्छे से देखा जाए तो गुणज तो दिख रही हैं संख्याएं। गुणज से ज्यादा हमें इसमें गुणा जो है उसकी बू आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि संख्या सर इतनी बड़ी दे दी कि योगफल से नहीं लाई जा सकती। योगफल का गुणज किया जा सकता है या गुणा किया जा सकता है, तभी इतनी बड़ी संख्या आएगी। वर्ग और घन के आधार पे लॉजिक हो सकता है कुछ वर्ग और घन के आसपास की संख्या दे दी जाए, इतनी बड़ी संख्या आएगी तो ये 4 तरीके दिमाग में चलने चाहिए। कौन से? गुणा करके लाई गई है, गुणा करके लाई गई है, या सीधा सीधा इनके क्रमों का गुणनफल भी हो सकता है, या वर्ग और घन करके संख्या लाई गई है कोई ऑपरेशन लगा के, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब हमने देखा यहां पे कि 8 5 7 और इससे आया है 840। अब जैसे ही आप यहां देखोगे कि सर एक तो है गुणा का तरीका, 8 पंजे 40, 40 और 7 हमारे पास में क्या हो जाएगा? गुणा अगर हम लोग करते हैं तो गुणा आ रहा है हमारे पास में 8 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है, 40 और 7 चौके 28, 280। अब 280 से 840 कैसे आएगा सर? 3 का गुणा और कर दिया इसको। क्या कर दिया? 3 का गुणा और कर दिया। अब JFD हमारे पास में कि सर ये है 10 6 और 4, गुणा करो 60, 60 चौके 240, कि सर गुणा किया अगर यहां पे तो 240 है, लेकिन यहां रिलेशन दे रखा है 720 से, कैसे आएगा? 3 गुना है। यानी कि यहां लॉजिक क्या लगा है? क्रमीय गुणनफल का भी 3 गुना है, ये पैटर्न लगा है। ठीक है, ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन का भी गुणज यहां पे ले रखा है इसने, ये लॉजिक लगाया है। अब ये चीज तो हिंट के रूप में हमारे पास में थी ना? क्या हिंट नहीं थी ये हमारे पास में? ये हिंट थी। हम ये भी कह सकते हैं कि 3 हमारे पास अक्षरों की संख्या है, अक्षरों की संख्या से और गुणा कर दिया इसको। क्रमीय गुणनफल को किससे गुणा कर दिया? अक्षरों की संख्या से। तो 3 को अक्षरों की संख्या के रूप में भी लिया जा सकता है, ये भी क्लियर रखे दिमाग में। ठीक है, JDK का रिलेशन पूछा, तो यहां सर हमारे पास में J 10 है, D 4 है, K 11 है। गुणा करो 10 चौके 40, 40 ये हमारे पास में 440, और इसका अगर 3 गुना करते हैं तो ये हमारे पास में सर 1320 आता है। कितना आता है? 1320 आता है। यानी लॉजिक लगा है क्रमीय गुणनफल का 3 गुना, ये पैटर्न फॉलो हुआ है। ठीक है, और ये चीज क्लियर थी बहुत ज्यादा इतनी बड़ी संख्याओं को देखने से। आ गया, एक निश्चित कूट भाषा में U को 7878 लिखा जाता है, गो को 108 लिखा जाता है। जैसे ही आपके पास में एक 4 अंकों की संख्या आ गई, तो अब
हमने हाथ ऊपर तो कर दिए कि भैया योगफल और विपरीत के योगफल पे तो नहीं जाएंगे हम लोग, योगफल और विपरीत के योगफल पे तो नहीं जाएंगे। आपने 4 अंकों की संख्याएं दे दी, तो संख्या खुद हमसे बोली, सोच सोच बिना गुणा के आ सकती हूं क्या मैं? संख्या, संख्याओं से इतनी दोस्ती कर लो कि संख्या खुद बोलने लगे, अरे रुक जा, बिना गुणा के आ सकती हूं क्या मैं? ठीक है, तो आप बोलोगे यार बात तो सही कर रही है तू, 4 अंकों की संख्या है, बिना गुणा तो कैसे आएगी? बिना गुणा कैसे आएगी? आप बोलोगे स्क्वायर क्यूब से आएगी, तो स्क्वायर क्यूब भी एक संभावना बनते हैं, पर गुणा तुरंत संख्या को देखते ही बोला जा सकता है गुणा के रूप में सोचो। अब कोई बोलने नहीं आएगा, मैं नहीं आऊंगा वहां पे कि देखो देखो इसमें गुणा लगाओ बेटा, इसमें एडिशन कर दो, इसमें मल्टीप्लीकेशन के रूप में सोचो, इसमें नंबर ऑफ लेटर से सोचो, इसमें सम से सोचो, इसमें अपोजिट सम से सोचो, इसमें फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड से सोचो। नहीं आऊंगा ना, आपको ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए सारी वैरायटी देखना जरूरी है। संख्याओं में सब छुपा है यार, संख्याएं बहुत कुछ कह जाती हैं, सुनना सीखो। तो 4 अंकीय संख्या हमारे पास में थी और बिना गुणा हमने दिख नहीं रही। इधर देखो 7 और 15 है, अगर इनको गुणा करते हैं 15 सत्ते 105, और गुणनफल से 3 ज्यादा है। इधर देखो 25 15 21, अगर यहां भी गुणा किया जाए तो कितना आएगा हमारे पास में? देखिए यहां तो सर गुणनफल से भी 3 ज्यादा आ रहा है। इधर देखा जाए तो 25 और 15 को गुणा करो, ये हो गया 2, और इधर देखो 10 5 15, तो 5 7 3 375, और इसको 21 से करो, 21 पंजे 105, 21 सत्ते हमारे पास में 147, 157, 21 तिहत्तर 63 68 78, 7875। तो गुणा कर रहे हैं सर, तो यहां से आ रहा है 7875, और ये लाने के लिए प्लस का 3 करना पड़ा है। ठीक है, अब देखो कि सर यहां गुणा करते हैं तो 105 आता है, 108 लाने के लिए 3 जोड़ना पड़ा है। ठीक है, 3 का ऐड हुआ है। अब एस आई टी में चेक करो कि सर एस आई टी हमारे पास में है 19 9 20, हमारे पास में है, तो 19 गुणा 9 गुणा 20 प्लस 3, ये पैटर्न होगा। ठीक, तो अब आप देखो 19 × 9 कितना है? 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 17, गुणा 20 प्लस 3, इसका डबल करो 2, 17 दूनी 34, 0 प्लस 3, 3423। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में हमको दे रखा है। बिल्कुल, प्लस का 3 है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि सर अक्षरों की संख्या जोड़ी है या 3 जोड़ा है, दोनों पॉसिबिलिटीज दिमाग में है। लेकिन यहां अगर देखा जाए तो 3 इसने जोड़ा था, मतलब नंबर ऑफ लेटर नहीं है, नंबर ऑफ लेटर होता तो यहां ये 2 जोड़ना चाहिए था। ठीक है, तो यहां 3 जोड़ने का ही लॉजिक है, नंबर ऑफ लेटर का नहीं है। ठीक है, तो देखो आ, क्रमीय गुणनफल, संख्याएं ही हिंट दे जाती हैं। क्रमीय गुणनफल +3। पिछली बार क्रमीय गुणनफल का मल्टीप्लिकेशन था, इस बार क्रमीय गुणनफल के अंदर कुछ जोड़ दिया। डिफरेंट संक्रियाएं इन ऑपरेशंस पे लग सकती हैं, उनमें से एक उदाहरण है। आ गया अगला, देखो एक निश्चित कोड भाषा में एन को 2 लिखा जाता है, के ए डब्ल्यू को 5 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मैन को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो एन को 2 लिखा जाता है, के ए डब्ल्यू को 5 लिखा जाता है, मैन को क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, संख्याएं सारी छोटी छोटी हैं, संख्याएं सारी छोटी हैं। अब सारी संख्याएं अगर छोटी हमारे पास में हैं, तो हम सोच सकते हैं कुछ ना कुछ जो हमारे पास में जो अक्षरों की संख्या है उसके आधार पे कुछ ना कुछ लॉजिक हो सकता है। तो चलिए बताइए किस आधार पे लॉजिक है? N14 था, इधर 11 1 23 है,
इधर 13 1 14 है। ठीक, ध्यान से देखना कि सर छोटी संख्या लाने के अब कई तरीके हम सारे जान चुके हैं। अक्षरों की संख्या, स्वर व्यंजनों की संख्या, ठीक है। योगफल में भाग दे दो, योगफल का डिजिट सम ले लो। विपरीत के योगफल में भाग दे दो, विपरीत के योगफल में डिजिट सम का भाग दे दो। औसत ले लो, ठीक है, या उनके अक्षरों के बीच में आपसी रिलेशन चेक कर लो। इनमें से कोई सा भी पैटर्न हो सकता है बलराम सर, ठीक है। बहुत सारे हम देख चुके हैं। अब यहां अगर देखा जाए तो अगेन छोटी संख्या है, और इनमें से कौन सा हो सकता है? देखो, अक्षरों की संख्या के आधार पे तो हमें नहीं लग रहा लॉजिक, क्योंकि इसमें 3 अक्षर थे। अगर हम कह दे 3 का दुगना -1, 1 का दुगना यहाँ पे, ठीक है, तो ये लॉजिक तो नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ 14 से ये 7 का भाग देने पर आएगा। इधर देखो 11 1 12 12 और ये 23 35 है, तो यहाँ 7 का भाग देने पर आ रहा है सर। इधर देखो ये हमारे पास में 28 है, अगर 7 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 4। कौन से विकल्प में है? कि सर बी ऑप्शन में हमको दे रखा है। बी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, ठीक है। बी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आगे आओ, अगला देखें। एक निश्चित कूट भाषा में नंबर को 95 और करंट को 97 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मेजर को कैसे लिखा जाएगा? देखें, नंबर को 95, करंट को 97, बड़े नंबर हैं हमारे पास में सारे। अब इतने बड़े नंबर हैं तो कहीं ना कहीं तुरंत दिमाग में आता है कि सर यहाँ पे हमारे पास में योगफल या विपरीत के योगफल से रिलेशन होगा। अब ये तो प्राइम नंबर है, कोई गुणज तो है नहीं, योगफल और विपरीत के योगफल पे ही आपको आना पड़ेगा। तो चलिए देखें, यहां अगर देखो तो हमारे पास सर 14 21 13 2 5 18, योग और विपरीत का योग निकालो, योग इधर और विपरीत योग यहां। अब ध्यान से देखो योगफल कितना है हमारे पास में? 14 21 35 35 और 13 हमारे पास 48 और 2 50 5 55 55 और ये 53 73, 73 तो योगफल है सर। विपरीत का योगफल कितना है सर हमारे पास में? विपरीत का योगफल निकालेंगे, 73 है, अक्षर है हमारे पास 6, तो 27 गुणा 6 में से 73 घटा दो, तुरंत आ जाएगा। 27 का 6 गुना, 27 का पहाड़ा याद करो, यहां गुणा करने मत बैठ जाना, तो 27 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 162 में से घटाना है, ठीक है। 73 कितना आ जाएगा? ये हमारे पास में 9 है सर, ठीक है। और यहां देखा जाए तो 89 आ जाएगा, 89, ठीक। तो ये था हमारे पास। इधर देखो 3 21 18 18 5 14 20, यहां देखो योग और विपरीत का योग अगर हम लोग निकालें, तुरंत निकालना होता है ये। 21 और 3 24, 24 और ये हमारे पास में 18 कितना आ जाएगा? 42 18 60, 60 और हम लोग देखें यहाँ पे 5 65, 65 85 85 89 99। विपरीत का योगफल चाहिए तो सर ये हमारे पास में 7 अक्षर हैं, तो 27 गुणा 7 माइनस 99, तो ये 7 गुना होता है 189, माइनस 99 करेगा 90 आएगा। ध्यान से देखो, अब ये दोनों चीजें तुरंत आनी चाहिए, एक बार आपको ये जोड़ना होता है। इसमें भी इतनी स्किल्स लेकर के आओ कि तुरंत आपने नंबर लिखे और इनको आप वर्बली बोलते बोलते जोड़ सको, और कैलकुलेशन में इसमें आपका ज्यादा समय नहीं जा रहा है। इस लेवल पे तो एक्सपेक्टेड है कि एग्जामिनर बहुत उम्मीद आपसे लेकर के चलता है कि इस लेवल की कैलकुलेशन आपके लिए बड़ी बात नहीं। विपरीत का चाहिए तो सीधा 27 गुणा जो अक्षरों की संख्या उससे गुणा करो और घटा दो योगफल, ये तुरंत आ गया आपके पास में। अब देखो 99 से ये -2 हो रहा है, 73 से प्लस हो रहा है, ये तो लॉजिक नहीं दिखा। 89 से देखा जाए 6 जुड़ा है सर, और 90 से देखा जाए 7 जुड़ा है। अब ध्यान से देखना, इसमें 6 अक्षर हैं, इसमें 7 अक्षर हैं, तो इसने अक्षरों की संख्या जोड़ दी, इसने अक्षरों की संख्या जोड़ दी, तो लॉजिक लगा है कि सर ऑपोजिट सम प्लस नंबर ऑफ लेटर्स, ये पैटर्न फॉलो हुआ है।
अपोजिट सम प्लस नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास में लगा है। तो मेजर में हम लोग चेक करें कि सर यहां अपोजिट का योगफल कितना होगा। अब यहां तो हमें पता है अपोजिट का योगफल चाहिए, तो यहां भले ही सीधा ही लिख दो, डबल मेहनत करेंगे नहीं हम लोग, सीधा इसका अपोजिट लिख लो। तो ये एन वी जेड एच एफ आई वी कितना हो जाएगा, 14 22 26 8 6 9 22। कितना आ रहा है हमारे पास में, देखो 22 और 8 हमारे पास में 30, 30 और ये हो गया 40, 70, 70 और यहाँ हो गया हमारे पास में 15, 85, 87 और 107। 107 में अक्षर थे हमारे पास में 7, 114। कौन से विकल्प में है? ए ऑप्शन में हमें दे रखा है, ए हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ए यहां पर करेक्ट आंसर आपके पास में होगा। ठीक है, 114 हमारे पास में यहां पर हो जाता है, 114 हमारे पास में होगा। कौन से विकल्प में है कि ये हमारे पास में 114 यहां पर होगा। ठीक, क्या लॉजिक लगा है? अपोजिट सम प्लस नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास में यहां पर लगा है। आ गया। अगला देखें, एक निश्चित कूट भाषा में स्विंग को 68 और स्विच को 86 यहां पे लिखा जाता है। ठीक, देखें स्विंग को 68 लिखा है, स्विच को 86 यहां पर लिखा जाता है। तो आप देखो यहां पे कि सम और विपरीत के सम से कहीं ना कहीं रिलेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, आ, 2 का भाग दोनों में जा रहा है, कोई ऐसे प्रॉपर मल्टीपल हमारे पास नहीं है। देखो 19 23 9 14 7, अब योग और विपरीत के योग पे आ जाओ। तो सर योगफल तो हो गया, और इधर देखो 23 और 7 30 है, 30 और ये हमारे पास में 28 और 14 कितना हो जाएगा, और यहाँ पर 42, 42 और 30 हमारे पास 72, 72। अपोजिट का सम कितना होगा कि सर अक्षर हैं 5, तो 27 पंजे 135 में से 72 घटा दो, 63। ठीक है, देखो 72 से तो 4 सब्ट्रैक्ट करने पे 68 आएगा, 63 से यहां पर 5 जोड़ने पर आएगा। ठीक है, कोई सा भी लॉजिक हो सकता है। इधर स्विच को चेक करो कि सर 19 23 9 23 8, 8 3 11 9 20 20 40 40 और यहां पर देखा जाए ये 42, 82 हमारे पास में हो रहा है। तो इसमें सम है 82, अपोजिट का सम कितना होगा कि सर 162 में से घटा दो, तो 162 में से अगर घटा देंगे तो 80 बचेगा। तो रिलेशन किससे है? विपरीत का योगफल 80 है और योगफल है 82। देखो यहां पे एक रिलेशन दिख रहा है प्रॉपर, कौन सा है? 63 में 5 जोड़ने पर आया है 5, इसमें अक्षर भी है। यहां 80 के अंदर 6 जोड़ने पर आया है 6, इसमें अक्षर भी है। यानी लॉजिक लगा है कि ओपोजिट सम प्लस नंबर ऑफ लेटर्स। फिक्स संख्या जोड़ने का लॉजिक ना होकर के और इसके अंदर हमारे पास में अक्षरों की संख्या जुड़ी है। क्या लगा है? अक्षरों की संख्या जुड़ी है। तो जैसे ही ये सवाल दिखा हमें यहां एक जो है पूर्ण संख्या दिखाई दी, तो ये एक हिंट थी कि हमको यहां पे इसके अंदर सम और अपोजिट का सम जो है वो देखना है। ठीक है, तो सम और अपोजिट का सम हमको यहां पर चेक करना था। तो अब आप देखो अपोजिट सम प्लस नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो इसका तर्क यहां पे लगा है। ठीक है, तो देखें बोर्ड का चाहिए, BOARD। विपरीत अक्षर लिख ही लो, इसके विपरीत अक्षर है, बी का वाई, ओ का हमारे पास में यहां पर एल, ए का जेड, आर का आई और डी का डब्लू। इनका योगफल निकालो, 12 26 9 23। ठीक है, हमें क्या करना है? अपोजिट का योगफल जो है उसमें नंबर ऑफ लेटर जोड़ना है। नंबर ऑफ लेटर तो 5 है, 5 अक्षर है। देखो 25 और 12 हमारे पास में कितना आ जाएगा? 25 और 12 37 है। 37 और 9 हमारे पास में कितना आ जाएगा? 46। 46 और हमारे पास 26 कितना आ जाएगा यहाँ पे?
52, 72, 72, 75, 95, तो योगफल है 95, और 95 में 5 आप जोड़ोगे तो सीधा शतक मरेगा। कौन से विकल्प में? बी विकल्प के अंदर। तो बी हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। क्या लॉजिक लगा है? वही जैसा हमने पिछला सवाल देखा, विपरीत के योगफल में अक्षरों की संख्या इसने जोड़ दी। बहुत कॉमन तर्क है। सबसे ज्यादा प्रश्न मेंस लेवल में जो पूछे गए हैं वो आपके इसी तर्क पे है। पता नहीं क्यों ये उनको पसंद आया है कि विपरीत का योगफल है, मेहनत करवाएगा ये सवाल बच्चे से। ठीक है, आगे अगला देखें। एक निश्चित कूट भाषा में पॉजिटिव को 109 लिखा जाता है, नेगेटिव को 141 लिखा जाता है। ठीक है, यहां देखो 16, 15, 19, 9, 20, 9, 22, 5। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में हम योगफल और विपरीत का योगफल अगर देखें, क्योंकि जो संख्या आ रही है उससे क्लियर है कि कहीं ना कहीं इनके योगफल और विपरीत के योगफल से रिलेशन आपका यहाँ पे हो सकता है। तो योगफल हम लोग देखें तो योगफल कितना है? 16 और 15 31, 31 और 19 50, 50 और 20 हमारे पास में 70, 70 और ये हमारे पास में 92, 92 और 9 101, 110 और ये 115, 115 हमारे पास में। ठीक है, यहां देखो 14, 5, 7, 1, 29, 22, 5, तो यहाँ योगफल कितना है कि सर? 14, 5, 19, 19 और 1 20 और 20 40, 40 और 7 47, 47 और 9 हमारे पास 56, 56 और 5 61, 61 और 2 हमारे पास 63, 73, 83, 83। अब देखो योगफल से रिलेशन होता तो दिख जाता भैया, यहां तो 141 आ रहा है, योगफल से तो नहीं है। विपरीत का योगफल निकालो। विपरीत का योग कितना होगा? अक्षर है सर 4 और 4 8, तो सीधा करो 27 गुणा 8 माइनस 115। 27 गुणा 8 कितना होगा कि सर ये हमारे पास में 216 में से 115 घटवा रहा है, 101 आएगा। ठीक, इधर विपरीत का योगफल कितना आ जाएगा? क्योंकि हम जोड़ने की मेहनत कर चुके हैं, दोबारा से विपरीत लिख के और योगफल नहीं निकालेंगे, यहीं से देख लेंगे। 83 है, अक्षर है हमारे पास 8, तो एक 216 में से 83 घटा दो, आ जाएगा 3, और ये हमारे पास में आ जाएगा 13, 133। अब देखो प्लस का 8 है, यहां देखा जाए प्लस का 8 हमारे पास में, तो अक्षरों की संख्या जुड़ रही है इसके अंदर। क्या है? विपरीत का योगफल प्लस अक्षरों की संख्या। वही पैटर्न है जिसके ऊपर 2-3 सवाल पहले देखे। इंटीजर में देखा जाए, देखो ये सवाल आपकी जोड़ने की एबिलिटी को बहुत डेप्थ में चेक करते हैं। जिससे जल्दी में नहीं जोड़ा जाता उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस ये सवाल करवा देंगे। अब क्योंकि हमें विपरीत का योगफल चाहिए तो सीधा विपरीत लिख लेते हैं, यहाँ तो डबल मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। एम टी का जी है, ई का वी है, जी का टी है, ई का वी है, आर का आई है, तो ये हो गया 9, 22, 20, 22, 7, 13, 18, 18 तेरह 31, 7 38, और ये हमारे पास 60, 60 या 80, 80, और ये हमारे पास में आ जाएगा 31, 111। ध्यान से देखना लॉजिक क्या है। अब इसमें अक्षर थे कितने? 4 3 7, तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे 7, 118। कौन से विकल्प में? डी में। डी करेक्ट आंसर आपके पास होगा। लॉजिक वही लगा है, अपोजिट सम प्लस अक्षरों की संख्या, नंबर ऑफ लेटर्स। ये जो प्रॉपर तर्क है
ये जो सीजीएल मेंस का 2022 हुआ था उसमें 4 पेपर हुए थे, चारों में एक एक सवाल था इस लॉजिक पे, विपरीत का योगफल प्लस अक्षरों की संख्या के ऊपर। ठीक है। और इसके अलावा प्री लेवल के जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो आपके पास में, जैसे एनटीपीसी का मेंस लगा, रेलवे के पेपर्स के मेंस लगे हैं, प्री के पेपर लगे हैं। ठीक है। तो प्री और मेंस, ऐसा नहीं है मेंस मेंस में आता है ये तर्क, ये प्री और मेंस दोनों के अंदर पूछे जा चुके हैं, बहुत कॉमन है। कोई भी संख्या दिखे तो आपको योगफल और विपरीत का योगफल तुरंत लिखना है। कैसे आएगा? तो इस कॉन्सेप्ट से आएगा, 27 गुणा अक्षरों की संख्या में से तुरंत एक चीज को जोड़ो, बस एक ही जगह मेहनत करो जोड़ने की, तुरंत दोनों को लिख लो, लॉजिक चेक करो किसके आधार पे मैच हो रहा है। आ गया। एक निश्चित गुण भाषा में काऊ को 123 लिखा जाता है, बियर को 104 यहां पर लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टाइगर कैसे लिखा जाएगा? देखें, काओ शब्द आपके पास में है, इसको 123 यहां लिखा जाता है। पैर हमारे पास में है, इसको 104 यहां पर लिखा जाता है। तो देखो, 3, 15, 23, 2, 5, 1, 18, तो यहां आप देखोगे कि सर योगफल कितना। ठीक है। तो योगफल, अब आ गया है। ठीक है। अब दुरुस्त है साउंड? ठीक है। तो चलो, इसमें क्या हुआ है सवाल में, हमने योगफल लिया, योगफल है 41, और योगफल का 3 गुना आ रहा है 123। इधर हमने योगफल लिया, योगफल है 26, और इसका 4 गुना आ रहा है 104। तो यहां तर्क लगा है हमारे पास में कि सर योगफल को अक्षरों की संख्या से गुणा कर रखा है। क्या कर रखा है? योगफल को अक्षरों की संख्या से गुणा कर रखा है। ठीक है। तो अब टाइगर में देखो, टाइगर में योगफल कितना होगा कि सर 20, 9, 7, 5, 18। ठीक है। कोशिश करो कि इस लेवल पे आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि टाइगर के लिए आपको लिखना ना पड़े, केवल आप ऐसे ही जोड़ दो। टाइगर दिख रहा है, 20 और 9, 29 और 7, 36, 5, 41, 18, 59। इस लेवल की स्पीड आ जाए 2 सेकंड के अंदर जोड़ के फ्री। कब आएगा? जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, जब योगफल मेंटल लेवल पे किया जा सकता है। हो सकता है सबके लिए संभव है। अभी आप में से कुछ को लगता होगा कि नहीं ऐसा कैसे होगा, मेंटली कैसे होगा, मुझे तो लिखना पड़ता है, मैं तो ऐसे लिखूंगा फिर जोड़ूंगा। ठीक है। बिल्कुल, जब आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस की तो वो स्टेज आएगी कि आप तुरंत मेंटल लेवल पे कैलकुलेट कर पाए। तो ये हमारे पास कितना हो गया? अभी जोड़ा 20, 9, 29, 7, हमारे पास 36, 5, 1, 41, और ये हमारे पास में 59। 59 का
अक्षर हैं 5, 5 से गुणा करो तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 295। कौन से विकल्प में है कि सर ये हमारे पास सी ऑप्शन में दे रखा है। आ गया। अगला देखें, एक निश्चित गुण भाषा में सॉइल को 220 लिखा जाता है, एयर को 84 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में वाटर को कैसे लिखा जाएगा। सॉइल हमारे पास में है 19, 15, 9, 12 हमारे पास में है, ठीक है। इसको हम 220 लिखते हैं। 19, 15 हमारे पास में कितना हो जाएगा, 19 और 15 हमारे पास में यहाँ पर 24, 34, 34 और 9 कितना हो जाएगा 43, 43, 45, 55, 55 है योग। योग कितना है 55, 55 का 4 गुना है। क्या आ रहा है 4 गुना। इधर देखो 1, 9, 18, सर यहाँ योग है हमारे पास में 28, इसका कितना आ रहा है 3 गुना। फिर से हमने देखा कि सर सम का मल्टीप्लिकेशन है किसके साथ में, अक्षरों की संख्या के साथ में, नंबर ऑफ लेटर के साथ में। वापस से वही तर्क है, सम इनटू नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो इधर देखो 5 अक्षर हैं, ये है हमारे पास में, तो यही जोड़ दो। W 23 है, 23 और 1 24, 24 और 20 44 और 5 49 और 18 कितना आ जाएगा हमारे पास में 47, 57, 67, 67 आएगा। 5 से गुणा कर दो, 7 पंजे 35, 30 और 3 33, 335। कौन से विकल्प में है, सी ऑप्शन के अंदर आपको दिया हुआ है। क्या लॉजिक लगा, योगफल गुणा अक्षरों की संख्या, योगफल गुणा अक्षरों की संख्या, ये लॉजिक हमारे पास में यहां पर लगा है, ठीक है। आ गया। अगला देखो, एक निश्चित गुण भाषा में एयर को 84 लिखा जाता है, चेयर को 195 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लैंड को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखो एयर आपके पास में है, इसको 84 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है 84, तो 1, 9, 18 आपके पास में यहां पर है, ठीक है। अब आप देखो कि सर यहां से आपके पास में 84 यहां पे आ रहा है, ठीक। तो योगफल की बात की जाए तो ये आ रहा है हमारे पास 28, इससे आ रहा है 3 गुना। चेयर की बात की जाए तो 3, 8, 1, 9, 18, तो ये हो जाएगा 10, 28, 28 और 11 हमारे पास में 39, 39 से 195 कैसे आएगा, 5 गुना है। ध्यान से देखना, लॉजिक फिर से क्या लगा, योगफल गुणा अक्षरों की संख्या। क्या लॉजिक लगा है, योगफल गुणा अक्षरों की संख्या। अब यहां देखो ये जो लैंड शब्द हमारे पास में है, ठीक है, यहां हमारे पास में 12, 1, 14, 4, तो यहां हमारे पास में योग जो है वो कितना आ रहा है 12, 1, 13, 14, 27, 4, 31, 31 इंटू 4, 124। कौन से विकल्प में है, सी ऑप्शन में हमको दे रखा है, सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, आगे आओ। चलिए इस शिफ्ट में इतना ही। 25 और ताबड़तोड़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। प्रेजेंट रहें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, बहुत मजेदार है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो सेशंस हैं ये प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट सेशन है, जिसमें एग्जांपल्स भी हैं, प्रैक्टिस भी है, सब कुछ है। एक टॉपिक को पूरा हम खोल के रख देते हैं और मेरा लक्ष्य ये रहता है कि जितनी वैरायटी पूछी जा चुकी है वो आप तक पहुंचे, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, आप उन पैटर्न के लिए रेडी रहें और कल को एग्जाम में आए तो आपको उस कॉन्फिडेंस के साथ में खड़े हो कि हाँ बलराम सर ये सब हमको करवा चुके हैं, ठीक है। क्लास के क्वेश्चन का मल्टीपल प्रैक्टिस करनी है, यूट्यूब पे 1 घंटा डेली देते हुए चलना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बार बार नहीं बोला जाना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस केवल प्रीवियस ईयर से करनी है, केवल प्रीवियस ईयर से। मैंने यहाँ करवा दिए, इसके अलावा कुछ करना है, केवल प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इतना पर्याप्त रहेगा, प्रीवियस ईयर से आप प्रैक्टिस करोगे, आप अटकोगे, मैंने ही जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो इन्हीं कॉन्सेप्ट से वहां सॉल्यूशन करवा रखे हैं, तो ये चीज आपको हमेशा आगे रखेगी, टाइम के मामले में बहुत स्ट्रांग रखेगी। ओके, सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।